देखो देखो कौन आया, ओवैसी का बाप आया। इस तरह के नारों से महाराष्ट्र गूंज रहा था। लेकिन जिस इंसान की वजह से ये नारे लगाए गए और जिसकी वजह से इस तरह की बातें की गई, जहर उगला गया, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मुल्क में जब मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे लोग एक शेर पढ़ देते हैं तो लोगों की भावनाएं खराब हो जाती हैं, भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। भले ये बात कहीं और के लिए की गई हो, लेकिन उड़ता हुआ तीर खुद पे ले लेते हैं। लेकिन एक तरफ इसी देश के एक मुस्लिम सांसद के नाम के साथ इस तरह के नारेबाजी की जाती इस तरह की नारेबाजी की जाती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। टी राजा सिंह, आप तमाम लोग जानते हैं कि काफ़ी चर्चे में रहते हैं और वो हमेशा से भड़काऊ भाषण देते रहे हैं, मुसलमानों को गालियां देते रहे हैं और तरह तरह की ऐसी बातें की हैं उन्होंने जिनसे मुस्लिम समुदाय को सीधे सीधे जिस बातों को सुन करके सीधे सीधे इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं। ऐसे एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो इस तरह की जो है नारेबाजी हो रही है उनके रैली में, उनके सम्मेलन में। आप देख सकते हैं टी राजा सिंह है, स्थानीय विधायिका है और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है और भगवा झंडों के बीच इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ और ओवैसी बिरादरान के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी ये बताता है कि किस तरह से इस मुल्क में एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बात का अंदाजा होने लग जाता है कि आखिर कानून अपना काम कैसे कर रही है, क्या कानून भी पक्षपात कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि टी राजा सिंह को मुंबई के मीरा रोड में रैली करना था। वहां की स्थानीय पुलिस ने इसकी जब परमिशन नहीं दी, तब उसके बाद टी राजा सिंह ने बंबई हाई कोर्ट में दरखास्त दिया और उसके बाद बंबई हाई कोर्ट के जज साहब ने इन्हें जो है मुंबई पुलिस को यह आदेश दिया कि भैया आप क्यों रोक रहे हैं, इन्हें रैली निकालने दीजिए। ये रैली निकालते हैं और इसके बाद इस रैली में न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को इस तरह से उनके साथ अभद्रता की जाती है, मतलब उनके नाम के साथ, और उनको जो है टारगेट करते हुए इस तरह की बातें की जाती है। आपने देखा किस तरह से नारेबाजी हुई कि देखो देखो कौन आया, ओवैसी का बाप आया। और इसके अलावा साथ ही साथ मुसलमानों को गालियां भी दी जाती है। लगातार मुसलमानों को गालियां देने की जो है नारेबाजी सामने आई, जिसमें लोग भगवा झंडा लेकर के कभी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं तो कभी मुसलमानों को गाली देते हैं। मुझे ताज्जुब लगता है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती है, जो मुंह से राम बोलते हैं उसी मुंह से किसी की माँ बहन को गाली देते हैं। ऐसे में तो राम कभी खुश नहीं होंगे। जिस राम की तसव्वुरात हिंदू समुदाय के लोगों ने की है, उनका अपमान ये लोग खुद अपने ही लब से कर रहे हैं। लेकिन खैर, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, और फर्क नहीं पड़ता इस मुल्क के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, वरना इस तरह की खबरें सामने नहीं आती। आप देखिए ये वीडियो, आपको पता चलेगा कि किस तरह से इस टी राजा सिंह जो कि विधायक है, उसके राज में किस तरह से, उसकी रैली में किस तरह से जहर उगला जा रहा है। पार्लियामेंट में जो ओवैसी है हमारा बड़ा साले भाई, वो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे उसने पार्लियामेंट में लगाए हैं। तो मैं उस बकरे को ये कहना चाहूंगा, कोर्ट के कानून को भी नहीं मानता। अरे ओवैसी सुन बेटा, अरे बाबरी मस्जिद से इतना घबरा गया है, अरे अभी तो काशी बाकी है, अभी तो मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है जो औरंगजेब ने तोड़कर पता नहीं वहां पर क्या क्या बनाया है। अभी तो 40,000 हमारे मंदिर बाकी है। अरे तू कहता है ना हमारी आने वाली पीढ़ी को बाबरी मस्जिद के बारे में बताएंगे। अरे तू कहता है ना कि आने वाली पीढ़ी को हम बाबरी मस्जिद की शहादत बताएंगे, तो सुन बेटा, पार्लियामेंट में लगाए हैं। तो मैं उस बकरे को ये कहना चाहूंगा, अरे तुझे प्रेसिडेंट किसने बनाया? अरे तू तो बहुत बड़ा गधा है, बहुत बड़ा अनपढ़ इंसान है वो। अरे तू भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत में की जय नहीं बोलता, अरे वंदे मातरम गीत नहीं गाता। अरे तेरे को तो भारत देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। अरे भारत के किसी भी कोने में अगर
कोई आतंकवादी मरता है तो ओवैसी ऐसे रोता है जैसे इसके बाप की कोई औलाद मरी है। अरे वो ऐसा तड़पता है कि जैसे उसका कोई रिश्तेदार मर गया है। अरे वो सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी नहीं मानता। अरे ओवैसी सुन बेटा, अरे बाबरी मस्जिद से इतना घबरा गया है। अरे अभी तो काशी बाकी है, अभी तो मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है जो औरंगजेब ने तोड़कर। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको बता दें कि इस रैली के बाद जो AIMM पार्टी महाराष्ट्र के जो एक आप तमाम लोग जानते हैं काफ़ी चर्चित सांसद हैं AIMM पार्टी के इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट पर तंजिया लहजे में ये बात कही है कि शुक्रिया बॉम्बे हाई कोर्ट के आपने ऐसे शख्स को जो है वो परमिशन दिया ताकि वो रैली निकाल सके, और इस तरह से जहर उगला गया है। इस जहर को उगलने के बाद भी ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई नहीं होती है तो ये बात लोगों को समझ में आती है कि किस तरह से देश में शासन प्रशासन और यहाँ के जो गद्दी नशीं लोग हैं वे लोग एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ लोगों को जलील कर रहे हैं तो कुछ लोगों को पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस मुल्क में मुफ्ती सलमान अजहरी के मुंह से अगर एक शेर निकल जाए तो गुनाह हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स के द्वारा लगातार एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषणें दी जाती है। एक संवैधानिक मुल्क में, एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क में एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।